हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई बुक में। और आप इस वीडियो को हमारे नए यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लासेस में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को कैसे हल किया जाता है। हालांकि मैंने इसके लिए पहले से ही वीडियो इस पे डाल रखे हैं, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैं दोनों विधि से बताने वाला हूं, सेम क्वेश्चन, और अच्छे से आपको समझ में आ जाए उसी तरीके से बताऊंगा। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला ये क्वेश्चन हम देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड समीकरण। यानी कि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास समीकरण पहला है, तो हम देखिए हल करने वाला है इसमें प्रतिस्थापन विधि। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। देखिए पहले समीकरण से ही हम पहले एक क्वेश्चन को हम x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। x का मान सभी को ज्ञात करने आता है जहां तक है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसको जरूर से आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए x का जब मान हम जब भी निकालेंगे तो x बराबर का चिन्ह करेंगे, क्योंकि x एक तरफ करेंगे और जो भी हल करना होता है उसको एक तरफ करेंगे। जैसे कि y है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम इधर पक्षांतर करेंगे। यहाँ देखिए बराबर के साइन के आगे क्या है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। देखिए अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको हम उठा के यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह। पक्षांतर में हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x का मान निकला। अब देखिए हमें दूसरा मेथड क्या करना है इसमें, कि हमारा जो समीकरण पहला x का मान जो रखा है, यानी x का मान समीकरण 2 में, यानी हमारा जो x का मान निकला हुआ है वो सेकेंड मेथड में हम रखने वाले हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, यानी इस मेथड को हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब जहां x है ना, इस जगह पे हमें कौन सा मान रखेंगे? x की वैल्यू। x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यहाँ पे हमें वैल्यू पता चली है। देखिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस वाई। ये देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, एक चीज ध्यान देंगे। फिर माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हल करेंगे तो 2 का हम पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और हम 2 का पहाड़ा y बार पढ़ेंगे तो 2y हो जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए 2y और एक 3y दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 2y और एक 3y कितना हो जाएगा? 5y, तो माइनस का 5y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए माइनस के चिन्ह इस साइड है, हम क्या करेंगे, इसको हम y का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये सारे अचर संख्याएं हैं। तो y बराबर 4। अब देखिए ये बराबर के इधर है तो प्लस में होता है हमेशा, ठीक है। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है। जब ये पक्षांतर करेंगे तब तो ये जाएगा माइनस और 10, ठीक है। तो देखिए माइनस 5y बराबर 4 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 10 में से ही 4 घटाएंगे और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6। तो जब भी, अब देखिए y माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5y बराबर 6 आएगा। 5y बराबर 6 आएगा। तो अब 5y का बराबर, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 6/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। तो इस y की वैल्यू को हम समीकरण इस पे, यानी जो हम अभी रखे हैं इस पे रखेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम रखते हैं इस पे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस y की वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, जो अभी क्वेश्चन निकल के आया था, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। अब y की जगह पे हम रखेंगे 5/6, क्योंकि यहाँ हमारा y की वैल्यू y है। x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू क्या आएगी? 5/6। अब इसको हल करने के लिए हम इसके बटे में 1 मानेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। जब भी एलसीएम करेंगे, यहाँ देखिए एलसीएम 6 आएगा और 1 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ 6 पंचे 30 और माइनस
6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आंसर आया है। 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 25/6। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 25/6। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए सेकेंड मेथड हमारा विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो 6/5 की जगह हम 5/6 रख दिए है ना, तो इस वाले समीकरण को हम थोड़ा सा काटेंगे, इसके आगे हम हल करेंगे। देखिए बाकी सारा सिस्टम सही है। देखिए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 6/5 है, तो मैंने यहाँ पे 5/6 रख दिया था, तो यहाँ रखेंगे कहाँ 5 माइनस 6/5। अब क्या होगा, अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 5, और एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना 5 ही, और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ये 5 से 5 कैंसिल होगा और भाग में 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा कितना 6। तो देखिए यहाँ पे 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, और 19 बचेगा तो 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। देखिए दोस्तों ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि। अब मैं विलोपन विधि के आपको और ले चलता हूं। तो विलोपन विधि बहुत इजी होता है, आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अब इधर हम लिखते हैं विलोपन विधि। तो मैं आपको बता दूं, विलोपन विधि को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो दोनों विधि को हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास है x + 5 = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि है। अब विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी भी एक अचर को हम विलुप्त किया जाता है, आप सभी को पता है। तो किसी भी एक अचर को हम विलुप्त देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे y है, x + y = 5। ठीक है, ये y। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये x और यहाँ 2x, यानी कि अगर हम यहाँ भी 2 कर दिए तो घटाएंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर 0 आएगा हमारा, यानी एक हमारा अचर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट कौन सा, x + y = 5। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2y = 10। ठीक है, अब यहाँ हमारा समीकरण सेकंड में क्या है, 2x - 3y = 4। अब दोनों को जब घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा आंसर, यानी कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5y। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 10 में से 4, ओ सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो माइनस, और ये जब माइनस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, तो 3 2 5 हो गया। सही है गलत। तो यहाँ 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो y = 14/5, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, 14/5। ठीक है, यहाँ देख, ओ सॉरी 10 में से जब 4 घटाएंगे आएगा कितना 6, तो यहाँ आएगा 6/5, 14 नहीं आएगा, 6/5। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब 10 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 6, और यहाँ बचेगा कितना, y = 6/5 आएगा आंसर। ठीक है, y = 6/5। देखिए हमारा y की वैल्यू आई थी 6/5। अब y की वैल्यू हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, पहले में रख दें या दूसरे में रख दें, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए समीकरण क्या है, x + y = 5। अब हम x की वैल्यू, सॉरी y है ना, तो y की वैल्यू हम इस पे रखेंगे। y की वैल्यू जब इस पे रखेंगे तो x + y = 6/5 है, फिर बराबर का चिन्ह 5। x का मान जब कभी भी निकालेंगे हम, देखिए x = 5/1 होता है यहाँ पे, अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, उधर 6/5 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 5, और हो जाएगा कितना, 5 × 5 = 25 - 6 कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा भी हल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं और इजी मेथड में आपको इसको कैसे समझा सकता हूँ आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।